मैं डॉक्टर आचार्य राजन छाबड़ा, सब मित्रों का आज के लाइव सेशन में, जो कि स्पेशल सेशन है, टिप्स फॉर मनी एंड प्रोस्पेरिटी ऑन दिवाली ओकेजन। सब मित्रों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और गुरु चरणों में नमन करते हुए, गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हुए इस सत्र को शुरू करते हैं। क्योंकि दिवाली का त्योहार आ रहा है, फेस्टिवल, सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है जब हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और साथ में माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। लक्ष्मी का पूजन इसीलिए किया जाता है कि हमें वो धन, ऐश्वर्य, वैभव वो प्रदान करे। इसके लिए कुछ स्पेशल टिप्स मैं देने वाला हूं। मेरे पिछले सेशन में अगर आप जुड़े हों, आपको याद होगा मैंने कुछ टिप्स दिए थे वहां पे। उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर। हमारा कॉस्मिक केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है, कॉस्मिक केमिस्ट्री और डॉक्टर राजन छाबड़ा, दोनों को आप सर्च करेंगे तो आपके पास हमारी जितनी भी वीडियोस हैं अपलोडेड हैं यूट्यूब के ऊपर, वो आपको नजर आएंगी। आप बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जो भी अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उसको देख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु से रिलेटेड। और एक वीडियो जो आज या कल में अपलोड हो जाएगी, पिछले वाली जो दिवाली टिप्स हमने कहे थे, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसकी कंटिन्यूशन में ये हम आज का सत्र ले रहे हैं। आपके कोई भी जेन्युइन प्रश्न हो रिलेटेड टू दिवाली सेलिब्रेशन, दिवाली पूजा, क्या करें, कब करें, कैसे करें, क्या ना करें, वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैट बॉक्स ओपन है, तो उसकी क्वेरीज, उसके आंसर्स मैं देने की कोशिश करूंगा अभी इसी लाइव प्रोग्राम के अंदर। अभी जो दो चीजें हमने खास करके देखनी है, या यूं कहें दो खास फेस्टिवल, एक धनतेरस का त्योहार जो 2 नवंबर को है, और दूसरा दिवाली जो 4 नवंबर को है। इनका पूजा का समय क्या है और क्या हमें करना चाहिए। धनतेरस 2 नवंबर को है और इस दिन जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है वो ये कहते हैं, कहानी जो वो ये कहती है कि जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से धन्वंतरी देव जो आयुर्वेद के रचयिता हैं, जिन्होंने सारा आयुर्वेद रचा, सारी बीमारियों को दूर करने के लिए दवाइयां दी आयुर्वेद की, हमारे शरीर को निरोग रखने के लिए अलग अलग तरीके के नुस्खे दिए, वो धन्वंतरी देव अमृत कलश लेके आए इस धनतेरस के दिन। तो धनतेरस को धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं ताकि हम लोग निरोगी काया पा सके। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में हो माया। अगर हमारे पास सेहत नहीं है तो पैसे का भी कोई मजा नहीं ले सकते हैं। धन तभी सुख देता है जब हमारा शरीर सुखमय हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, तब हम उस धन को, ऐश्वर्य को भोग सकते हैं। तो ये वो दो फेस्टिवल हैं जब हम अपने शरीर को आरोग्य रखने के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ टिप्स और कुछ मनी के लिए। ये दो चीजें खास करके मैं बताने वाला हूं। तो जो टाइम है, पहले तो टाइम नोट कर लें। जो धनतेरस में पूजन समय है वो
शाम को 6:18 से 8:14। शाम को आप धन्वंतरी देव की पूजा कर सकते हैं, साथ में कुबेर देवता की भी पूजा कर सकते हैं। ये दो देवताओं की पूजा, वैसे तो और भी हैं, यम की भी पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग दो देवताओं की पूजा कर सकते हैं, एक धन्वंतरी देव की और एक कुबेर देव की। और इससे पहले जो जरूरी है वो ये कि इस दिन हमारे यहाँ रिवाज होता है कि कुछ बर्तन हम घर से बाजार से परचेज करके लाते हैं, जो कोई मेटल की चीज लेके आते हैं। वो मेटल की चीज चांदी हो सकती है, सोना हो सकता है। स्टील और आयरन बिल्कुल ना लाएं, प्लीज नोट कर लें क्या नहीं करना। स्टील और आयरन की परचेज जो है धनतेरस के दिन जनरली लोग ले आते हैं, ये प्रोहिबिटेड है, प्लीज नोट करिएगा। कहते हैं कि जो चीज हम परचेज करते हैं जिस धनतेरस के दिन, वो कई गुना 13 गुना या उससे भी अधिक हो जाती है। तो आप जो भी परचेज करेंगे वो कई गुना होने वाला है, और उसमें पूजा भी हम करेंगे, तरीका मैं बताता हूं अभी। तो आप अगर चांदी या सोना नहीं लेके आ सकते तो क्या करें, पीतल का कोई एक पॉट ले। ये तो आसान है, पीतल का पॉट लाना तो कोई मुश्किल नहीं है। तो स्टील और आयरन को छोड़ते हुए पीतल का लेके आना है, और उसके अंदर उसको अच्छे तरीके से साफ करके उसके अंदर जल डाल ले, निर्मल जल, साफ सुथरा, और उसको ढक दें। और ढक के रखना कहाँ है, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट कहां पड़ता है देख लीजिए प्लीज, धनतेरस के दिन रखना है। ये मैं घर का एक बाउंड्री ले रहा हूं, सपोज करिए इधर नॉर्थ है और इधर ईस्ट है। ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। इसके बीच में ये नॉर्थ ईस्ट है। जनरली हम कॉर्नर को नॉर्थ ईस्ट मानते हैं, कॉर्नर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग सोचते होंगे कि ये कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट है, कॉर्नर नहीं होता। 45 डिग्री का ये एंगल बनता है, 45 का ये बनता है। ये कहीं भी आ जाए नॉर्थ ईस्ट ये लाइन बने, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में आगे फिर डिवीजन करेंगे हम, ये नॉर्थ ईस्ट। तो इसके लेफ्ट राइट कहीं भी रख सकते हैं, आधा इधर डिवाइड कर लीजिए, आधा इधर कर लीजिए। तो ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इस पोर्शन में आपने वो पीतल का बर्तन जो लेके आना है, उसके अंदर स्वच्छ जल भर के रखना है। कोई बहुत बड़े बर्तन की जरूरत नहीं है, छोटा भी लेके आ सकते हैं। उसके अंदर जल भर के रखिए और यहां रखिए। नॉर्थ ईस्ट में भी जो चीज रखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ये जल की दिशा है हमारे घर में, वास्तु के अनुसार यहां जल विराजमान है और सेहत भी यही है। नॉर्थ ईस्ट ही हमारी हेल्थ का जोन है। तो नॉर्थ ईस्ट में जल रख दिया। एक देसी घी जितना भी आप ले सकें पैकेट ले लें एक, उसको घर के साउथ ईस्ट में, इसी के सामने यहां बनेगा साउथ ईस्ट, उसी तरीके से बनेगा ये साउथ ईस्ट, और इसी के बीच में साउथ ईस्ट।
यहां वो घी का पैकेट रखिए, देसी घी। ठीक। दिवाली के बाद इस पानी से घर में छींटे दे दीजिए, ये अमृत का काम करेगा। नॉर्थ ईस्ट में जल रख के पीने से भी आप स्वस्थ होते हैं, वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आ जाती है उसमें। तो घर में आप उसको पी भी सकते हैं और जल छिड़क भी सकते हैं, तो घर एकदम आपका पवित्र हो जाएगा। और जो घी है उसकी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है, तो वो हमारे शरीर को आरोग्य प्रदान करेगा, वो घी ताकत देगा। तो जब भी, वैसे तो ये खास रेमेडी मैं बता रहा हूं धनतेरस वाले दिन, लेकिन जनरली भी आप ये कर सकते हैं कि जब भी कोई पानी आपने रखना हो पीने के लिए तो नॉर्थन ईस्ट में रखिए, उसको पिए, और घी यहां रखिए। तो आप लोग अपने आप को सेहतमंद 4 दिनों में महसूस करने लगेंगे, शरीर में ताकत आ जाएगी। ये करके देखिए, ये बहुत बढ़िया रेमेडी है, इसको जरूर करिएगा धनतेरस के दिन। और दूसरी रेमेडी क्या है, धन्वंतरी देव का स्टैच्यू आप परचेज कर लें, ब्रास का, पीतल का। एक गणेश जी का भी परचेज कर सकते हैं। गणेश जी पीतल की आइटम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन गणेश जी, क्योंकि गणेश जी की भी हमने पूजा करनी है दिवाली वाले दिन, और ये सारी जो अवेलेबल है 3D रेमेडीज हमारे ओशोधारा गैलेरिया में अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, गणेश जी की एक ब्रास की स्टैचू ले लें और उसको आप नॉर्थ ईस्ट में रखें। आपके गणेश जी जो हैं नॉर्थ ईस्ट में रखे हुए, आधी से ज्यादा वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे बिना कुछ किए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप इस गणेश जी को रख सकते हैं। ठीक। और परचेज आप कोशिश करें कि धनतेरस वाले दिन इनको परचेज करें। धनतेरस वाले दिन और क्या परचेज कर सकते हैं, आप श्री यंत्र परचेज कर सकते हैं। लक्ष्मी का, मां लक्ष्मी का मुकुट है वो आपको ऐश्वर्य प्रदान करता है। मां लक्ष्मी का मुकुट रूप में जो हम श्री यंत्र यूज करते हैं घर में रख के, वो मां लक्ष्मी का मुकुट है एक्चुअल में, जो मां लक्ष्मी धारण करती है अपने सिर पर। तो जो घर में रखते हैं तो उससे समृद्धि आती है। तो ये भी गैलेरिया में अवेलेबल है। धन्वंतरी देव का स्टैच्यू, वो भी ब्रास में, पीतल में, वो नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। कुबेर जी का भी स्टैच्यू, कॉस्टली हो सकती है ये आइटम, जो आपको ठीक लगे वो परचेज करें, जरूरी नहीं है। अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्या खर्च करना है उसके अनुसार। कुछ रेमेडी ऐसी भी बताऊंगा जो थोड़े कम पैसे से या बिना पैसे की भी हो जाएगी, लेकिन अब हर एक रेमेडी का असर अलग अलग। तो एक कुबेर जी, एक धन्वंतरी देव, ये भी आप बरात के परचेज कर सकते हैं। दोनों, जो कुबेर जी हैं वो नॉर्थ में रखेंगे, धन्वंतरी देव नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। ये नॉर्थ है। इस जगह पे आप कुबेर जी रख सकते हैं टेबल के ऊपर, या कोई स्लैब बना के रख सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में आप धन्वंतरी देव रख सकते हैं।
ये आरोग्यता प्रदान करते हैं, हमें हमारा शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो आप जो परचेज करना चाहें, चांदी का स्वास्थ्य खरीद सकते हैं। उस दिन आप गोल्ड खरीद सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है गोल्ड और चांदी तो उस जैसी कहते हैं, क्योंकि जो आप परचेज करेंगे वो कई गुना होने वाली। तो आप जो परचेज करना चाहें वो लिस्ट बना लें और वो परचेज कर लें, और दिन में तकरीबन 12 और 1 के बीच में परचेज करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। उस दिन उस समय वो बहुत ही शुभ समय है परचेज करने के लिए। तो वो जाएं, परचेज करके लाएं और अपने घर में रखें। अगर वहां से गलेरिया से ऑर्डर करना है तो वो गलेरिया से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। धनवंतरी देव, गणेश जी और कुबेर जी, ये 3 आइटम जो परचेज करनी है आप परचेज कर सकते हैं आरोग्यता के लिए, ठीक है। और शाम को धनवंतरी देव का और कुबेर जी का पूजन कर सकते हैं। उनके लिए आप धूप अगरबत्ती करिए, और ये स्पेशल डे है धनवंतरी देव का। शाम को 6:18 से 8:14, ठीक है। और जो बिजनेस लोग करते हैं वो अपनी बिजनेस के जो बही खाते हैं, लेजर, कैश बुक एंड लेजर, वो भी इसी दिन परचेज किए जाते हैं। दिवाली को उनका पूजन होता है लेकिन परचेज इसी दिन किए जाते हैं। लोग दिवाली वाले दिन परचेज करते हैं, परचेज इसी दिन करिए। परचेजिंग जो है, जो लेजर एंड कैश बुक की बही खातों की, वो आपने धनतेरस के दिन परचेज करना है, ठीक है। और शाम को आप नॉर्थ ईस्ट में ब्रास का दिया जगाएंगे धनतेरस वाले दिन। ब्रास में दिया, ब्रास का दिया। बाकी जगह एक मुख्य द्वार पर, एक अपने घर के बिल्कुल सेंटर में, यहां मिट्टी का दिया आप जगाएं। वहां देसी घी का लगाना है, यहां दोनों जगह तिल के तेल का दीपक जगाएं। तिल के तेल का दीपक घर के बिल्कुल बाहर दोनों तरफ, मेन गेट के, और एक घर के सेंटर में, और एक नॉर्थ ईस्ट में। बाकी जितने मर्जी जगा सकते हैं, ये कम से कम है जो आपने जगाने। एक मंदिर में जगा लें 5वां, अगर मंदिर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है तो ये 5 दिए आपने जगाने हैं। 2 जगह देसी घी का मंदिर में और नॉर्थ ईस्ट में, बाकी जगह तिल का तेल। सरसों का नहीं डालना, प्लीज नोट करिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको स्वस्थ शरीर मिलेगा, यानी कि निरोगी काया के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं धनवंतरी देव को। साथ साथ कुबेर जी की आप आराधना कर रहे हैं, तो वो सबसे रिचेस्ट देवता है, सबसे रिच देवता है, रिचेस्ट देवता। उनके जितना धन वैभव और किसी देवता के पास नहीं है। तो इसलिए कुबेर जी का भी हम इसी दिन, धनतेरस वाले दिन, पूजन करते हैं, ठीक। अब करते हैं दिवाली की बात। दिवाली में सब लोग लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। तो जब आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उनका स्थान जो है, उनका जो पोजीशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी जी गणेश जी के दाईं तरफ होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर भूल से भी आपने बाईं तरफ रख दिया
तो आपकी पूजा सफल नहीं होती। गणेश जी के दाईं तरफ मां लक्ष्मी होती हैं। आप कोई भी फोटो देखिएगा तो आप देखेंगे लक्ष्मी जी गणेश जी के दाएं में विराजमान है, क्योंकि बाएं में तो पत्नी रहती है। बाकी क्योंकि लक्ष्मी जी मां के स्वरूप में हैं, गणेश जी की भी माता स्वरूप हैं, तो इसलिए गणेश जी के दाईं तरफ आएंगे। पूजा करते हुए ये ध्यान रखिएगा। और गणेश जी की आराधना पहले करनी है, उसके बाद मां लक्ष्मी की आराधना करनी है। गणेश जी और मां लक्ष्मी की आराधना करने से दो चीजें होती हैं। गणेश जी, अगर एक चीज और नोट कर लीजिए, गणेश जी जनरली हम अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देते हैं। मुख्य द्वार पर गणेश जी नहीं चाहिए। पहले भी मैंने बोला था क्यों नहीं चाहिए, उसका रीजन भी है। हर चीज का लॉजिक आप पूछ भी सकते हैं, क्यों नहीं चाहिए गणेश जी। भाई, जब माता पार्वती ने गणेश जी को अपने मेन गेट के ऊपर बिठाया था कि इस गेट के अंदर कोई ना आए, तो क्या हुआ था याद है आपको? क्या कहती है हमारी कहानी कि गणेश जी और शिव के बीच में युद्ध हो गया और गणेश जी का शीश काटना पड़ा भगवान शिव को। तो क्या होती है, लड़ाइयां होती है घर में। अगर गणेश जी आपके गेट पर विराजमान है तो घर में लड़ाइयां होगी। आप देख लीजिए, किसी के घर में भी गणेश जी अगर मेन गेट पे विराजमान है तो उसके घर में शांति नहीं होती। तो हम तो शांति की प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें धन वैभव ऐश्वर्य मिले। लड़ाइयां तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन गणेश जी हमने गेट पे बिठा रखे हैं। तो गेट पे जिनके भी विराजमान है वो चेक कर लें और वेरीफाई करें। यहाँ पे अभी बिल्कुल मैसेज दें कि उनके घर में लड़ाइयां होती है कि नहीं होती। अगर गणेश जी गेट पे विराजमान है तो गेट पे विराजमान नहीं रखने, उनको घर के अंदर। उनका स्थान घर के अंदर, पूजा में, मंदिर में स्थान है उनका। उनको हम घर के गेट के बाहर लगा देते हैं तो परेशानी होती है। तो गणेश जी के दाईं तरफ मां लक्ष्मी है। गणेश जी की आराधना सही है आचार्य जी, ठीक है, धन्यवाद। सीमा मां, आपने वेरीफाई किया। तो गणेश जी को घर के अंदर लाइए जिससे आपके घर में शांति हो। दूसरी चीज, घर के गेट के बाहर आप शुभ और लाभ लिख लीजिए। किस कलर से लिखना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुभ लाभ सब लिख लेते हैं और लिखते भी रोली से हैं। सब लोग सिंदूर ले आते हैं और उससे लिख लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, आपका घर का मेन गेट किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है तो ब्लू से लिखिए। बिल्कुल घर के अंदर रख सकते हैं, मेन गेट के अंदर नहीं। फिर मेन गेट के ऊपर क्यों रखना चाह रहे हैं आप हमको? मेरी समझ से बाहर है। गणेश जी की हमें पूजा करनी है। गणेश जी विघ्न हरता है, हर तरीके के विघ्न हरेंगे। उनको उनका एक ऑनरेबल स्थान दीजिए। एक और भी रेमेडी है, वरुण जी भेज रहे हैं, अष्ट धातु की त्रिशक्ति। अष्ट धातु त्रिशक्ति ये आपकी हमेशा रक्षा करेगी। अष्ट धातु की त्रिशक्ति है, उसमें जो है आपको प्रोटेक्ट करके घर के डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं या अपने व्हीकल में रख सकते हैं। आपको हमेशा
वो प्रोटेक्ट करती रहेगी, ये प्रोटेक्टिव है। नेगेटिव एनर्जी के लिए भी प्रोटेक्टिव दो चीजें हैं। अगर घर में नेगेटिव एनर्जी हो, डर लगता हो, डिप्रेशन हो, तो एक ट्री ऑफ लाइफ, एक ट्री ऑफ लाइफ, एक वरुण जी और क्या है ट्री ऑफ लाइफ के अलावा? ट्री ऑफ लाइफ एक कॉपर का बना हुआ डिजाइन है, वो आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। क्या है? ओशोधरा गलेरिया का नंबर सबके पास है क्या? लेब्रिंथ, वरुण जी लिख रहे हैं, लेब्रिंथ है एक, आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं लेब्रिंथ और ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ से जरूर रखें पॉकेट और व्हीकल में। लेब्रिंथ को अपने बेड के ऊपर रख सकते हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा। और ये मैं ओशोधरा गलेरिया का नंबर दे रहा हूं 9671400107। ये आप नोट कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डर करना हो तो आप कर सकते हैं। अब रही बात, हम दिवाली पूजन की बात कर रहे हैं, तो दिवाली पूजा में आप जो दीपक जगाएंगे वो 4 कोनों वाला होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर 4 बत्ती डाल के आप जोत जगाएंगे। 4 जोत जगनी चाहिए एक ही टाइम, एक ही दिए के अंदर। चारों दिशाएं आपने रोशन करनी अपने लिए। तो 4 दिशाएं वो रोशन करिए, 4 जगह एक ही दीपक के अंदर 4 बत्तियां डाल के। इज दैट राइट? और मां लक्ष्मी को जो कोड़ियां होती हैं, पीली कोड़ियां बाजार में मिल जाती हैं, बड़ी सस्ती हैं, 10 रुपए की मिल जाएंगी। मां लक्ष्मी को पीले रंग की कोड़ियां, पुराने टाइम में तो ये पैसे के रूप में भी चलती थी, कोड़ी जिसे बोलते थे हम, तो वो आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है पीले रंग की कोड़ियां, तो वो आपको धन से, ऐश्वर्य से भरपूर करेंगे। ठीक है? और उसी दिन ये दीपक दोबारा फिर जगाने हैं, जो मैंने पहले कहे थे वही दीपक आप पहले भी जगाते हैं, लेकिन आपने ये दीपक जो मैंने बोले, बाकी आप सरसों के तेल से जगाएं, लेकिन ये दीपक जो पहले मैंने बोले थे वो दिवाली वाले दिन भी तिल के तेल और देसी घी से जगाने। ठीक है? एक और बड़ा सिंपल सा उपाय है, आपके लिए बता रहा हूं, जिससे पैसा आपकी तिजोरी में बढ़े, यानी कि नकदी बढ़े। नकदी बढ़ाने के लिए, कैश लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए एक सिंपल सा उपाय, चंदन की लकड़ी 1 इंच मोटी ले लें, लंबाई उसकी 3-4 इंच 5 इंच जितनी भी मिल जाए। चंदन की लकड़ी लेके उसको अपने तिजोरी में रखिए जहां आप कैश रखते हैं। चंदन की लकड़ी वो पैसा अट्रैक्ट करती है। ठीक है? चंदन की छोटी सी लकड़ी अपनी तिजोरी में रखें। और मां लक्ष्मी को झाड़ू भी बड़ा पसंद है। झाड़ू इसलिए पसंद है कि साफ सुथरा होना चाहिए घर। आप अपना घर साफ सुथरा रखें, टॉयलेट नीट एंड क्लीन रखें। टॉयलेट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। टॉयलेट इज राहु। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी में हम बताते हैं टॉयलेट जो है वो राहु। और
राहु जो दे सकता है ना, वो कोई दूसरा प्लेनेट नहीं दे सकता। राहु इज very smart, very clever, very good planner, can see anything between, the words which are unspoken, unwritten. यानी कि राहु वो चीज भी अंडरस्टैंड कर लेता है जो चीज लिखी नहीं गई, कही नहीं गई। इतना स्मार्ट है राहु। तो घर के अंदर से कूड़ा करकट निकाल दीजिए, टॉयलेट नीट एंड क्लीन रखिए, और खुद टॉयलेट साफ करेंगे तो और बढ़िया है। तो आपके ऊपर है, अगर आप चाहें राहु देव को खुश करना, क्योंकि राहु देव वो दे सकते हैं जो कोई दूसरा प्लेनेट नहीं दे सकता। तो इसलिए आप साफ सफाई रखें, और जो झाड़ू है एक नया लेके किसी भी मंदिर में, किसी भी धार्मिक स्थान में इसको डोनेट कर दें। तो यानी कि उस धार्मिक स्थान की भी सफाई होगी उस झाड़ू से, आप घर को भी साफ कर रहे हैं, तो लक्ष्मी माँ की कृपा बरसने वाली है। और जो पूजा का समय है माँ लक्ष्मी का और गणेश जी की पूजा का, सुबह 6:34 से 7:57 तक, सुबह दिवाली वाले दिन 4 तारीख को, और शाम को जो है वो 4:11 से 20:49 तक, 20 यानी कि 4:15 से करीब करीब शुरू हो जाता है समय, और शाम को 8:50, यानी कि 4 घंटे 35 मिनट का समय है शाम को, और तकरीबन 2.25 घंटे 2 घंटे का समय जो है वो सुबह है। तो आप दोनों टाइम पे पूजा जो है, एक समय कोई भी फिक्स कर लें, उस समय अपनी माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, और माँ लक्ष्मी का मंत्र, गणेश जी का मंत्र भी जप कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज और, विच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माँ लक्ष्मी कहाँ विराजमान होती है? माँ लक्ष्मी वहां विराजमान होती है जहां विष्णु जी हैं। विष्णु भगवान के बिना माँ लक्ष्मी विराजमान नहीं होती। तो एक तो ये कर सकते हैं, एक हम पैसे के लिए रेमेडी देते हैं। माँ लक्ष्मी और जो विष्णु भगवान की स्टैच्यू हैं, ये बरास के लेके साउथ ईस्ट में यहाँ आप किसी भी स्थान में साउथ ईस्ट में माँ लक्ष्मी रखेंगे, और इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे आप विष्णु जी का स्टैच्यू रखेंगे, दोनों एक दूसरे को फेस कर। तो ये घर के अंदर ऐसी तरंगे छोड़ते हैं कि घर के अंदर अगर कोई लिटिगेशन है, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, कोई परेशानी है, वो दूर होती है, और साथ में पैसे की बरसात। साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में विष्णु जी, यहां विष्णु जी, यहां लक्ष्मी, आपस में एक दूसरे को फेस करते हैं। आपस में एक दूसरे को फेस करते हैं, ये रख सकते। और एक फोटो अगर ये ना कर सके, कर ले तो बहुत ही बढ़िया है। एक फोटो आपने भगवान श्री कृष्ण की लेनी है, उस स्वरूप की लेनी है जो उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिखाया था। यानी कि
विराट रूप, विष्णु का विराट रूप पूरा बड़ा, जिसमें सभी देवी देवताएं विराजमान है, देवी देवता सभी विराजमान है उनके साथ। वो आप नॉर्थ वेस्ट में यहां लगा सकते हैं वो फोटो। नॉर्थ वेस्ट इज द जोन ऑफ सपोर्ट, मदद का जोन है। यहां से हमें सपोर्ट मिलती है, पैसे की, बैंक की, हमारे रिलेशन से, जो हमें टाइम के ऊपर सपोर्ट करते। तो जब आप विष्णु जी का वो विराट रूप, सभी देवी देवता यहां विराजमान हैं, वो अगर यहां लगा लेते हैं तो सभी देवी देवताओं की सपोर्ट भी आपको मिलती। तो ये बड़ी जरूरी चीज है कि मां लक्ष्मी विष्णु जी के बिना विराजमान नहीं होंगी। तो इसलिए विष्णु जी को भी स्थान घर में देना है। मंत्र जाप कोई भी कर सकते हैं। ओम श्री गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः गणेश जी का मंत्र है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी का मंत्र है। और भी बहुत सारे मंत्र हैं। ओम वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। कोई भी मंत्र का आप जाप जो है उस दिन करें, आपको वैभव, धन, ऐश्वर्य जरूर प्राप्त होगा, अगर प्रॉपर टाइम पे किया जाए। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, नोट करिएगा। हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजी के ग्रंथ हैं, जितने, उसमें मुहूर्त बड़ी जरूरी चीज बताई गई है कि मुहूर्त पे टाइम, जो टाइम है ना, उस मुहूर्त पे नहीं करेंगे तो वो फिर रिजल्ट नहीं आता उसका। तो इसलिए आप लोग इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप पूजा करें, जो मैंने टाइम दिया है उस टाइम के अंदर पूजा करेंगे और तरीके से करेंगे तो जरूर आएगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और कुछ ही दिनों में ये जो बता रहा हूं ना, ये केवल आप दिवाली वाले दिन पूजन करेंगे उतना ही फल आएगा, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे ना, उतना ही ज्यादा फल आने वाला है। जनरली हम पूजा जो है एक जरूरी चीज समझ के करते, इसको जरूरी चीज ना समझते हुए नित्य नेम बना। फॉर्मेलिटी मत करिए कि ये मेरा आज दिवाली है तो पूजन करना है, तो फटाफट पूजा की और अपना काम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए श्रद्धा, उसके लिए समय, उसके लिए कंटिन्यूटी, उसके लिए रेगुलरिटी जरूर होनी चाहिए। जितना हम कंटिन्यूटी में करेंगे, जितना रेगुलर करेंगे, जितनी श्रद्धा से करेंगे, उतना ही फल आएगा। ठीक। अब आप कोई प्रश्न है तो अपने पूछ सकते हैं, कोई आपके आए हो। टाइम फिर से बता देना, टाइम मैं बता देता हूं। जो टाइम है धनतेरस वाले दिन, सुबह, रात को शाम को 6:18 से 8:14 तक धनतेरस वाले दिन, और दिन में 12 से 1। वैसे तो पूरा दिन ही अच्छा है, लेकिन 12 से 1 खास टाइम, उस समय आप परचेज कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त है। तो पीतल के बर्तन, चांदी का स्वास्थ्य, कोई गोल्ड की आइटम आप परचेज कर सकते हैं। और धन्वंतरी देव और गणेश जी और कुबेर जी को भी ब्रास के स्टैचू के रूप में परचेज कर सकते हैं, गैलेरिया में अवेलेबल है। और जो दिवाली पूजा है उसके मैंने 2 समय बताए हैं, एक सुबह है, एक शाम को। सुबह 6:34 से शाम को 7:57। सुबह 7:57 ये सुबह का है, और शाम का 4:11 से 20 बजकर, यानी कि 8:49।
तो इस समय के अंदर आप पूजा करेंगे, आपको फल जरूर मिलेगा। और जो मैंने कहा, भगवान श्री कृष्ण की फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगा लीजिए, मंदिर में भी लगा सकते हैं, और उनकी आंखों में देखते हुए, उनके स्वरूप की तरफ देखते हुए पूजा करिए। हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं और विचार आने लगते, तो जब हम भगवान की आंखों में आंखें डाल के पूजा करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। घर में मृत्यु हुई है नानी की, घर में मृत्यु हुई है नानी, और गोटिया में नानी जो है वो अलग, आपके घर में नहीं हुई, इसका मतलब नोट करिएगा, नानी आपके परिवार में नहीं आती, वो आपका परिवार नहीं है। ठीक है, आपकी मदर इस घर में आ गए तो उनका परिवार अलग हो गया। तो नानी की मृत्यु हुई है तो उससे आप अपनी पूजा मत रख के आप कर सकते हैं पूजा। ठीक, वो आपके मामा जी के घर में प्रॉब्लम हुई है, उनके घर में सूतक है, आपके घर में सूतक नहीं है, सूतक बोलते हैं उसको। उस समय पूजा नहीं की जाती, लेकिन क्योंकि आपके घर में नहीं है, आपके परिवार में नहीं है, नानी अलग परिवार से आती है, तो आप कर सकते। आचार्य जी, मेन डोर के बाहर स्वास्तिक लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कलर मैंने कहा था, कलर का ध्यान रखना, नॉर्थ में है तो ब्लू कलर, ईस्ट में है तो ग्रीन कलर, साउथ में है तो रेड कलर, वेस्ट में है तो चांदी, चांदी का लगा सकते हैं, साउथ वेस्ट में है तो येलो कलर में लगा सकते हैं, रेड भी लगा सकते हैं। मैं बता देता हूं कलर कौन कौन से चलेंगे। यहाँ नॉर्थ में सिल्वर कलर और ब्लू कलर चलेगा, ग्रीन भी चलेगा। ईस्ट में ब्लू, ग्रीन, रेड तीनों चलेंगे। और साउथ तक रेड भी चलेगा, येलो भी चलेगा, ग्रीन भी चलेगा। साउथ वेस्ट में येलो, सिल्वरी वाइट, रेड तीन चलेंगे। और वेस्ट में येलो, व्हाइट, सिल्वरी का वाइट, सिल्वरी ग्रे और ब्लू ब्लैक, कोई भी कलर चलेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और रंगोली भी बनाएंगे, अपने घर के मेन गेट के पास रंगोली बनाते हैं। एंटी कलर मत लाइएगा, एंटी कलर लाएंगे तो फिर वो नेगेटिविटी लाएगा। जो कलर मैंने बोले उन्हीं कलर का उसी डायरेक्शन में यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ लाभ कौन से कलर से लेने हैं वो कलर मैंने बता दिए। अपने घर का मेन डोर देख लीजिए कहाँ, उसके मुताबिक आप इसको चूज कर सकते हैं कलर्स को। कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम बना लेते हैं लेकिन वो इफेक्ट पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आने लगता है। घर में वास्तु के अनुसार काम करेंगे। दिवाली में कौन सा तेल नहीं यूज करना है। तेल तो कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने बोला तिल का तेल का दीपक धनतेरस वाले दिन घर के बाहर, ये मेन गेट के और घर के बिल्कुल भीतर आप लगाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपको। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर और मंदिर में देसी घी का दीपक जगाइए। और दिवाली वाले दिन बाकी जगह आप सरसों का तेल का दीपक जगा सकते हैं। ठीक।
तो ये थी दिवाली की खास रेमेडी जो आप करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ब्लू कलर विद वट मटेरियल। अगर हर्बल कलर यूज करें, फ्लावर यूज कर लें, फ्लावर का कलर मिल जाता है। ब्लू कलर के आपको कलरफुल पेपर बाजार में मिल जाते हैं, उसका ले आइए। टेप ले आइए, टेप से बना लीजिए, ठीक है। उस तरीके का बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं दिवाली के लिए, दिवाली आप लोगों के लिए शुभ हो। आपका परिवार हंसी खुशी इस दिवाली को मनाए, दिवाली आपके लिए खुशियां लेके आए और हमेशा आप धन ऐश्वर्य वैभव से भरपूर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत सबका धन्यवाद।